वेलकम टू फेडरल का मंजन। ये है हमारी पहली वीडियो चैप्टर 2 शूटिंग स्टार्स के बारे में। हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरी की पूरी कोशिश होगी कि हम फर्स्ट ईयर इंटर 11th ग्रेड फेडरल बोर्ड की इंग्लिश के पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करें। आज की वीडियो के अंदर हम रीडिंग देख रहे होंगे और उसके साथ ही जो ग्लॉसरी होगी वो शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी काफ़ी क्या बोलते हैं एक एक सपोर्ट मिलता है हमें जो हम आप लोग को फ्री में ये पूरे का पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। हमें पता चलता है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें हमें पता चलता है कि आप लोग असल में इस सब्जेक्ट के और फ्री लेक्चर्स देखना चाहेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोग ट्यूशंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर फ्री चेकिंग ऑफ ग्रामर, आपके सेंटेंसेस जो आप बना रहे हैं क्या वो फ्री ऑफ मिस्टेक्स हैं, क्या उन्हें कोई बेहतर तरीका लिखने का, उसकी फ्री में गाइडेंस लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ट्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, ना ही सिर्फ इंग्लिश की मगर दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। चले, वेल देन शूटिंग स्टार्स के बारे में ये टॉपिक है। एक काफी अच्छी सी एक तस्वीर दी हुई है जहाँ पर हमें बकायदा दिखाया भी जा रहा है कि शूटिंग स्टार क्या होता है। ये काफी बार जो है ये मीटियोर्स या एस्ट्रॉइड्स की तरह भी हमें हमें नजर आते हैं आसमान में। खैर, ये हैल बोरलैंड की एक नॉन फिक्शन कही जा रही है। नॉन फिक्शन का क्या मतलब होता है? हैल बोरलैंड तो चलो ऑथर का नाम है, नॉन फिक्शन का मतलब ये एक क्या बोलते हैं, बनाए ये कहानी नहीं है, ये एक नॉन फिक्शन है। चलिए जी देखते हैं जरा। अम, अगर हम इधर आते हैं तो हमें क्या पता है? मोस्ट क्लियर डार्क नाइट्स यू कैन सी अ शूटिंग स्टार एज वी कॉल इट इफ यू कीप लुकिंग। सही है, इसका क्या मतलब कि मोस्ट क्लियर डार्क नाइट्स। अब क्लियर और डार्क अगर हम नोटिस करें तो ये क्या है, ये उसी तरीके की सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है या रादर अल्फाजों को एक दूसरे के आगे या रादर पास में प्लेस करने का एक स्ट्रक्चर है जहां पर आप एक चीज के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी भी चीज को तो आप ऐसे ही बोलते हैं कि उसकी नशीली आंखें या उसकी गोल नशीली आंखें। तो गोल नशीली जो है वो एडजेक्टिव्स बनते हैं किसके? आंखों के, फॉर एग्जांपल। तो इधर आपने क्या किया, इधर ऐसे ही आपने क्लियर डार्क नाइट्स कर दिया। बहुत सारे लोग अब बोलेंगे सर मगर देखिए कॉमा तो लगाया है, तो क्लियर एंड डार्क नाइट क्यों नहीं बोला? वो इसलिए क्योंकि कभी कभार स्टाइल जो है वो प्रेफरेंस रख लेता है कुछ ग्रामर के रूल्स की। उनमें से एक एग्जाम्पल इसकी थी। सही है जी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जब आप चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, एंड को हमेशा लिखना जरूरी नहीं होता। सही है जी। मोस्ट क्लियर डार्क नाइट्स मतलब कि काफी जो जो ऐसी रातें होती हैं जहां पर बादल कम होते हैं, अंधेरी जो रातें होती हैं, आप क्या देख सकते हो? एक शूटिंग स्टार देख सकते हो। एज वी कॉल इट, मतलब उसे क्या कहा जाता है? एक शूटिंग स्टार कहा जाता है। अगर आप देखते रहो, इफ यू कीप लुकिंग। सही है जी, अगर आप देखते रहते हो एक रात के आसमान पर जो कि क्लियर है, मतलब बादल नहीं आए हुए ज्यादा, अंधेरी रात में, तो आपको दिख जाता है, क्या दिख जाता है जी? शूटिंग स्टार। दो शूटिंग स्टार्स आर मीटियोर्स। ये जो अल्फाज मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, वो जो शूटिंग स्टार्स जिन्हें कहा जाता है कि वो क्या होते हैं? असल में मीटियोर्स होते हैं। दे आर पॉइंट्स ऑफ लाइट दैट सडनली अपीयर इन द स्काई लाइक डिस्टेंट स्टार्स, रेस अक्रॉस द डार्कनेस, यूजुअली टुवर्ड्स द होराइजन एंड डिसअपीयर। अब हमने क्या किया, हमने जब हम पढ़ भी रहे होते हैं ना किसी चीज को, तो हम टुकड़ों में पढ़ते हैं। हम इन्हीं टुकड़ों में जो है इसका माने समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जो शूटिंग स्टार्स होते हैं ना, असल में शूटिंग स्टार तो एक ऐसा एक एक तरह अजीब सा ही अल्फाज है। शूटिंग का क्या मतलब होता है? गोली मारना। या शूटिंग जो है जी एकदम जो तेजी से कोई चीज जो जा रही होती है। स्टार तो मतलब जो 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 एक जैसे सूरज है एक स्टार है। तो ये तो अगर हम इसे लिटरल सेंस में लें, अगर इसकी सिवर से यानी लफ्जों का डायरेक्ट अगर हम मतलब लें तो ये तो समझ नहीं आ रही यार, ये क्या है? मीटियोर्स होते हैं भाई, असल में मीटियोर्स क्या होते हैं? शूटिंग स्टार्स बेसिकली जो छोटे पत्थर होते हैं ना, जो जो कि दुनिया की जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आ जाते हैं और वो गिर रहे होते हैं, वो इतनी तेजी से गिर रहे होते हैं जमीन की तरफ कि वो आग लग जाती है उन्हें। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मीटियोर कहते हैं। तो उन्हें जी शूटिंग स्टार भी कहा जाता है अंग्रेजी में। सही है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन देती। अब आगे क्या बोल रहे हैं? दे आर पॉइंट्स ऑफ लाइट दैट सडनली अपीयर इन द स्काई। वो ऐसे जो ना नुक्ते होते हैं वो रोशनी के। सही है, रोशनी के एकदम नुक्ते होते हैं जो कि आसमान में अचानक से आ जाते हैं। सही है, लाइक डिस्टेंट स्टार्स, यानी कि जैसे कि जो बहुत ही दूर जो 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 सितारे नहीं होते उनकी तरह एकदम अचानक से आ जाएंगे।
दे रेस अक्रॉस द डार्कनेस। रेस अक्रॉस द डार्कनेस का क्या मतलब है कि एकदम तेजी से जो है ना वो चलते हैं, किसके थ्रू? अंधेरे, रात के अंधेरे के थ्रू। यू कहाँ पर? यूजली टुवर्ड्स द होराइजन। होराइजन क्या होता है? होराइजन होता है यानी जब आप अगर सहल पर खड़े होते हैं, जब आप कभी समुंदर पर जाते हैं, तो आप नहीं देखते हो जो सूरज जो डूब जो रहा होता है, यानी अगर अगर समुंदर है तो सूरज जो है वो कहाँ पर डिसअपेयर हो रहा होता है? सनसेट के दौरान, मतलब सूरज जब गिर रहा होता है शाम के दौरान, उस जगह को हम होराइजन कहते हैं। होराइजन मतलब वो बस आगे की जो जगह नहीं होती, एकदम जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं वहां तक। सही है जी। तो वो कह रहे हैं कि वो जो शूटिंग स्टार है जी, वो अचानक से आता है। सही है। और वो जो है तेजी से अंधेरे रात के थ्रू चलता है, और यूजली टुवर्ड्स द होराइजन, यूजली उसी, यानी जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं वहां तक, और उसके बाद डिसअपेयर कर जाता है, मतलब गायब हो जाता है। सही है जी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है? फॉर अ लॉन्ग टाइम nobody knew what a meteor was, but finally those who studied stars and the sky decided that a meteor was a piece of a comet that exploded long ago. इसका क्या मतलब है जी? वो ये कह रहे हैं कि बहुत यानी अरसे तक किसी को पता ही नहीं था कि मीटियोर होता क्या है। मगर फाइनली, मतलब मगर फाइनली जो है, जो लोग सितारों की पढ़ाई करते हैं, मतलब जो सितारों को जो पढ़ते हैं, और जो जो आसमान को जो पढ़ते हैं यूजुअली, यानी जो जो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उस साइंस को, अम, उन्होंने जो है जी फैसला कर लिया, यानी अपनी रिसर्च के बाद, खोज के बाद, के मीटियोर जो होता है ना, वो पता है क्या होता है? वो एक हिस्सा होता है किसका? कॉमेट का, जो कि दैट एक्सप्लोडेड अ लॉन्ग अगो। इसे आसान लफ्जों में अगर समझना है तो वो जो छोटा सा जो स्टार है ना, यानी छोटी सी ये जो पत्थर है जो कि हमारे, यानी हवा में जैसी आता है हमारी, तो वो इतनी तेजी से गिर रहा होता है कि वो इतना गर्म हो जाता है कि वो, ये उससे आग निकल रही होती है, समझ लें, या रोशनी निकल रही होती है, वो जल रहा होता है। ये जो है ना, असल में एक छोटा सा टुकड़ा होता है एक बहुत बड़े पत्थर का, जो कि फटा है अरसे पहले। सही है जी। इसके अंदर ये बताना चाह रहे, दोज पीसेस, वही जो हिस्से हैं, वो अभी भी जो है वो यूनिवर्स में, खला में जो है ना, वो अभी भी, यानी वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो फैले में, जो जो एक जो बड़ा पत्थर है वो टूटा है जो, तो उसके जो अलग अलग हिस्से हैं वो पूरी खला में अलग तौर पे फिर रहे हैं, लूपिंग पाथ्स दैट फॉलो द ओरिजिनल कॉमेट्स ऑर्बिट। इसका क्या मतलब है? कि वो जो है ना, देखो, एक लेट से बड़ा पत्थर है, सही है। अब बड़ा पत्थर है ना, लेट से पास में ही जो है जी, वो है क्या है? सूरज है। सही है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है, या आम आदमी को वैसे पता तो होता है, कि कोई भी चीज जो है ना वो सितारे के अंदर नहीं गिरती, वो क्या जी, वो सितारे के जो है ना दायरे में घूमती है, ऐसे दायरे में घूम रही होती है। सही है जी। होता क्या है, हमें पता चला कि मीटियोर कैसे बनता है जी, जब ये टूट जाता है, जब एक बड़ा पत्थर किसी ना किसी वजह से, चाहे वो जो भी हो, वो जो है जी वो टूट के छोटे 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 हिस्सों में बन जाता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई, वो जो पीसेस है ना, जो कि बड़े से छोटे में जो हुए हैं, वो अभी भी खला में वॉन्डर तो कर रहे हैं। वॉन्डर का क्या मतलब होता है? मतलब वो फैले हुए हैं, वो अभी भी मूव कर रहे हैं, इन ह्यूज, मतलब इन किन में मूव कर रहे हैं? बड़े लूपिंग पाथ्स में। मतलब कि लूपिंग का क्या मतलब होता है? जो कि गोल बार बार जो घूम रहा होता है। पाथ का क्या मतलब होता है? अपना जो ओरिजिनल जो रास्ता था ना उसका, उसके पाथ में ऑलरेडी अब वो ऐसे घूम रहे हैं। देयर आर अनकाउंटेड पीसेस ऑफ सच कॉमेट्स आउट देयर इन द डेप्थ्स ऑफ स्पेस। कह रहे हैं कि इतने सारे जो हैं इसी तरीके के जो हैं कॉमेट्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर जो कि टूट के छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, ऐसे तो इतने, यानी इतने हैं कि हम गिनती भी नहीं कर सकते पूरी खला में। Periodically, clusters of them come close to the Earth's orbit और path around the sun। सही है। Periodically clusters का मतलब क्या होता है? कि वक्तन ब वक्तन, सही है, उनका जो अच्छा खासा जो ग्रुप होता है ना, क्लस्टर्स का क्या मतलब होता है? ग्रुप। वो जो है ना कभी कभार पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं जी? हमारी दुनिया के। हमारी भी तो दुनिया है, वो भी सूरज के दायरे में यूं घूम रही है ना। तो कभी कभार जो ना वो पत्थर पास आ जाते हैं हमारे, हमारी दुनिया के, अर्थ के। और क्या होता है? या फिर क्या जी, वो उस रास्ते में आ जाते हैं जो कि अराउंड द सन है, मतलब जिस रास्ते वो उस रास्ते में आ जाते हैं जो कि सूरज के अराउंड है।
तो मोस्ट मीटियोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मोस्ट मीटियोर्स आर स्मॉल, probably only a few inches in diameter, सही है जी। But when they enter the Earth's atmosphere, the friction makes them white hot। इसका क्या मतलब है कि यार देखो, अक्सर जो पत्थर होते हैं ना, अक्सर यही जो पत्थर होते हैं, ये जो यही जो पत्थर है, वो अक्सर जो होते हैं ना वो यार सिर्फ थोड़े इंचेस के जो है ना डायमीटर के होते हैं। मतलब कि अगर मैं एक ऐसी पत्थर एक ले लूं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना वो कुछ इंचेस की होगी, कुछ 3 से 4 इंच के होंगे। सही है ना, इतने छोटे पत्थर होते हैं। मगर जैसी वो दुनिया की क्या एटमॉस्फेयर में, मतलब जैसी वो दुनिया के, आप देखेंगे कि दुनिया में इंसान रह सकता है, जानवर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के आसपास क्या है, हवा है, जिसको हम जिससे हम सांस लेते हैं। हवा की एक ऐसी खास यानी खास बात होती है, जब भी हवा के अंदर कोई भी चीज बहुत तेज चल रही होती है ना, तो हवा उस चीज को गर्म करती है। जैसे ही ये जो पत्थर है ये इतनी तेजी से जब गिर रहा है ना, हवा के थ्रू गिर रहा है ना, तो हवा जो है इसे बहुत गर्म कर रही है, इसलिए ये इतना शाइन कर रहा है। तो ये भी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, ये जो पत्थर होते हैं, ये जो मीटियोर्स जो होते हैं, जो कि हमारे यानी अर्थ की एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ये यूजुअली जो है ना 2-3 इंच के ही होते हैं। मगर क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये आते हैं तो हवा होती है, तो जो फ्रिक्शन होता है ना, जो फ्रिक्शन पैदा होता है, मतलब जो हवा जो गर्म करती है उस पत्थर को, उसकी वजह से ये जो पत्थर है ना ये व्हाइट हॉट हो जाता है। मतलब ये एकदम इतना गर्म होता है कि पूरा सफेद हो जाता है। Then they look big as stars streaking across the darkness। तब जाकर ये जो छोटे 3-4 इंच के जो पत्थर होते हैं ना, ये बड़े लगते हैं एकदम, जैसे कि पूरे सितारे हैं जो कि पूरी रात के अंधेरे के थ्रू जा रहे हैं और चमका रहे हैं पूरे, यानी यानी जो जो आसमान है उसमें। सही है जी। ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ। आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो है मैं एक्सप्लेन करने की ऐसी कोशिश करता हूँ कि अगर आप साइंस का भी बैकग्राउंड नहीं रखते या आपको कुछ भी यानी अगर इतना नहीं पता होता, तब भी आपको समझ आए। तो होपफुली जो है आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को बकायदा अगर कुछ भी इसके अंदर एक ऐसा कोई भी जुमला है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो वापस जो स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर था उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके मैं आपको फ्री में वॉइस नोट भी कर दूंगा, चले। मगर इंशाल्लाह आप समझ लें। देर आर हाफ अ डजन meteor showers each year। सही है जी। हाफ अ डजन का क्या मतलब होता है? डजन क्या होता है? डजन होता है 12 यानी दर्जन। तो हाफ अ डजन का क्या मतलब हुआ? 6। के आधे दर्जन जितने जो है ना मीटियोर शावर्स होते हैं ईच ईयर। मीटियोर शावर्स क्या होते हैं जी? जब ऐसे ही जो पत्थर है ना, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, वो जब एक साथ गिरते हैं, मतलब बारिश होती है इनकी भाई, तो आसमान जो है ना बड़ा चमक जाता है। तो ऐसे जो है ना 6 औकात होते हैं पूरे साल में। ईच इज नेम्ड आफ्टर द कॉन्स्टेलेशन फ्रॉम विच इट अपेयर्स टू कम। हर जो मीटियर शावर होता है ना, मीटियर शावर में वापस बता दूं, जब बरस रहे होते हैं ना ऐसे पत्थर, तो आप बोलेंगे ओ अगर ये बरस रहे होते हैं पत्थर तो तबाही नहीं होती। नहीं, ये 3 से 4 इंच के पत्थर होते हैं। जैसे ये हवा के थ्रू फॉल करते हैं तो खत्म हो जाते हैं, जल रहे होते हैं ना तो खत्म हो जाते हैं जब तक ये जमीन तक पहुंचते हैं। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि जब बरसते हैं ना ये तो पूरा आसमान जरा चमकीला हो जाता है ना, तो इन्हें मीटियर शावर कहते हैं। काफी एक बड़ा एक मंजर होता है ना देखने का। तो हर इनमें से जो मंजर होते हैं ना, ये इनका नाम किसकी बुनियाद पे रखा जाता है? जिस कॉन्स्टेलेशन से ये होते हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या होती है भाई? खला के अंदर जो ना बहुत सारे सितारे एक साथ जमा हुए हुए होते हैं, जो कि अगर हम दुनिया से देखें ना तो बकायदा एक शेप बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? एक शेप बना रहे होते हैं। कभी कुछ कोई डायमंड बना रहा है वगैरह वगैरह, तो इनके नाम रखे गए ना इन शेप जो भी बना रहे होते हैं। अब अगर उस हिस्से खला के उस हिस्से से अगर ये पत्थर आया है ना और बरस रहा है हमारे आसमान में, तो हम जो बरसात होती है इन पत्थरों की, उनका नाम उस कॉन्स्टेलेशन, उसी जो शेप है उसकी बुनियाद पे रख देते हैं। द बिगेस्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ा जो जो मीटियोर शावर होता है, उसे क्या कहते हैं? द परसेइड्स, नेम्ड फॉर द कॉन्स्टेलेशन ऑफ परसियस, अकर्स इन द 10th 11th एंड 12th ऑफ अगस्त। सही है जी। क्या जी? द बिगेस्ट ऑफ ऑल मतलब जो सबसे बड़ा जो जो मीटियर शावर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? द परसेइड्स। सही है जी। नेम्ड फॉर द कॉन्स्टेलेशन ऑफ परसियस। इसका नाम कहाँ से निकला है? एक कोई कॉन्स्टेलेशन होगी जी खला में, क्या नाम है उसका? परसियस है उसका नाम। सही है जी। वो कब होती है? 10वीं 11वीं और 12वीं अगस्त को होती है जी। तो ये सबसे बड़ा जो है जी मीटियर शावर होता है। द नेक्स्ट लार्जेस्ट इसके अगला जो बड़ा होता है वो क्या होता है जी? द लियोनिडस। द लियोनिडस, जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करो स्पेलिंग आनी चाहिए। द लियोनिडस, नेम्ड फॉर द कॉन्स्टेलेशन ऑफ लियो। सही है जी। जो अगला जो सबसे बड़ा है ना मीटियोर शावर जो होता है दुनिया में, वो उसका नाम क्या रखा है जी? द लियोनिडस। सही है जी।
वो किसकी कॉन्स्टेलेशन की बुनियाद पे रखा गया? लियो की। लियो आपने देखा होगा, वो शेर की तरह होता है, उसका जो जो लोगो या सिंबल होता है ना, बहुत सारे लोग जो यानी सितारों के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो होते हैं। मुझे तो कभी नहीं समझ आई, खैर। comes on the nights of November 14, 15 and 16। क्या मतलब जी? ये जो लियोनिडास है ना, जो सबसे अगला जो जो सबसे जो बड़ा मीटियोर शावर होता है, वो कौन सी रातों को आता है जी? 14, 15 और 16 नवंबर की रातों को आते हैं। Another, the the Andromedes, which is not quite so big, comes from November 17 to 23। क्या मतलब जी? एक दूसरा जो मीटियोर शावर है उसका नाम क्या है? The Andromedes। सही है। ये जो है ना इतना, विच इज नॉट क्वाइट सो बिग, इसका क्या मतलब होता है कि वो इतना बड़ा नहीं है। कम्स फ्रॉम नवंबर 17 टू 23, नवंबर 17 से लेकर 23 तक के बीच में ये आता है जी। देयर आर अदर meteor showers in December, January, April, May and July, but none of them is as big as those in August and November। क्या मतलब है जी इसका? कि और भी दूसरे मेटियोर शावर्स होते हैं भाई, बरसात होती है इन पत्थरों की दिसंबर में, जनवरी में, अप्रैल में, मई में, जुलाई में, मगर उनमें से कोई से भी जो है ना वो इतने बड़े नहीं होते जितने अगस्त और नवंबर में होते हैं। सही है जी। ये भी पैराग्राफ हम लोगों ने समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, आगे बढ़ते हैं। अम अब ये देखो, एक अच्छा सवाल होता है वाइल्ड रीडिंग, ये वाले जो सवाल होते हैं ना, सब अपने आप से कभी कभार पूछ लिया करो। व्हाट आर शूटिंग स्टार्स? तो अब जो है ना देखो, एक तो होता है हमेशा, और मैं ये हमेशा एडवाइस देता हूँ, जब भी आप लोग को कोई सवाल का जवाब देना होता है ना, खुदा के वास्ते एक बार जो है ना उर्दू में बना लिया करो अपने दिमाग। शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं भाई? पत्थर होते हैं जो कि बड़े पत्थर से टूट के बनते हैं। वो बड़े पत्थर को क्या नाम होता है? कॉमेट होता है। वो बड़े पत्थर छोटों में बन टूट के छोटे पत्थर में बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मीटियोर कहते हैं। जब ये मीटियोर अर्थ के कहाँ पर आता है? एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ की हवा में आता है। तो क्योंकि अर्थ की हवा जो है वो इतनी तेजी से गिर रहे होते हैं कि अर्थ की हवा का फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है वो उन्हें व्हाइट हॉट मेक कर देता है। ये 3 से 4 इंच के जो पत्थर हैं ये इतने बड़े लगते हैं जैसे कि सितारे हों हमारी अंधेरी रात में। सही है। ये मैंने उर्दू में बोल दिया। अब इसे मैं इंग्लिश में नुक्ते के साथ में लिख दूंगा। अगेन, ये मैंने वाइल रीडिंग जानबूझ के उर्दू में ही आंसर किया। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि भाई आपको समझ भी आ रही है आप क्या पढ़ रहे हो। या तो भाई आप बस एम ही जो है ना, बस आप टाइम जाया कर। सही है। तो ये सिर्फ हमारा चेकिंग थी और कुछ भी नहीं था। आगे देखो। मोस्ट पीपल वॉचिंग मीटियोर्स विल बी सेटिस्फाइड इफ दे सी 10 or 20 इन एन आवर ऑफ वॉचिंग। क्या जी? कि अक्सर जो लोग होते हैं ना, जो कि मीटियोर्स के को यानी देख रहे होते हैं, वो जो है ना खुश हो जाते हैं, मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं। मतलब उनका पेट भर जाता है, वो जो भूख लगी होती है ना उन्हें मीटियोर देखने की, वो भूख मर जाती है, मतलब बहुत अच्छी हो जाती है जब वो 10 या 20 जो है ना मीटियोर देख लेते हैं घंटे के अंदर अंदर। मतलब अगर वो इंसान घंटे तक देख रहा है खोज में, यार मीटियोर कहाँ है, वो भूख लग रही है भाई उसे मीटियोर की, तो अगर वो 10 या 20 देख लेते हैं ना 1 घंटे में, उसकी भूख पूरी हो जाती है भाई, खुश हो जाता है। ऑन स्पेशल ओकेजन्स हाउएवर द मीटियोर सीम टू कम इन ड्रोव्स। इसका क्या मतलब है? ऑन स्पेशल ओकेजन्स मतलब कि कुछ ऐसे भी यार स्पेशल टाइम होता है, कुछ ऐसे भी स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जब जो है मीटियोर्स जो होते हैं ना वो ऐसा लगता है भाई एकदम पागलों की तरह आ रहे हैं। मतलब ड्रोव्स का क्या मतलब होता है? एकदम इतनी अक्सरियत में आ रहे हैं, इतनी इतनी हाई क्वांटिटी के अंदर आ रहे हैं कि मतलब अलग ही होता है भाई वो मंजर। क्या जी? द मोस्ट रिमार्केबल मीटियोर शावर, ये क्या है? वन एवर हर्ड ऑफ। ये वन जो है मुझे लग रहा है ये स्पेलिंग मिस्टेक इन लोगों ने कर दी है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन से हम लोगों ने किताब उठाई है जी। हमें ना भूलिएगा कुछ। हाँ। The most remarkable meteor shower ever heard of was seen by a distinguished astronomer, Professor Denison Olmsted of New Haven, Connecticut, on the night of November 12th, 1833। इसका क्या मतलब है जी? द मोस्ट रिमार्केबल मीटियोर शावर, सही है। द मोस्ट रिमार्केबल मीटियोर शावर का मतलब है जो सबसे यानी अजीम जो बरसात थी ना इन पत्थरों की, मीटियोर शावर की, जो कि कभी भी यानी किसी ने भी जो सुनी हो जिसके बारे में, वो किसने देखी थी जी? एक डिस्टिंग्विश्ड यानी एक काफी आला मुकाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर वो इंसान होते हैं जो कि आसमान और सितारों की स्टडी करता है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। वो कौन थे जी? प्रोफेसर डेनिसन ओमस्टेड थे। वो कहाँ पर थे जी? न्यू हेवन कनेटिकट। ये होगी कोई यूएस में कोई जगह होगी। कब देखा था जी इन्होंने? नवंबर 12 की रात को देखा था, 1833 के अंदर। जी मतलब हो गए कोई 200, ऑलमोस्ट 200 साल होते
He was watching the Leonidas, which seemed to come from directly overhead and race downward toward the horizon in all directions. इसका क्या मतलब है जी? वो जो देख रहे थे ना, जो प्रोफेसर टेनिसन ओमस्टेड जो देख रहे थे, वो कौन सा बरसात थी वो थी लियोनिडास की। लियोनिडास का अभी अभी हमने लियोनिडास के बारे में पढ़ा है यहाँ पर। सही है ना जी? वो दूसरा सबसे बड़ा जो है वो बरसात होती है। He was watching the Leonidas, which seemed to come directly overhead. इसका क्या मतलब है कि अगर प्रोफेसर साहब यहाँ पर खड़े हुए थे ना, जमीन थी लेट से, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो बरसात हो रही है ना वो एकदम उनके सर के ऊपर से हो रही है। सही है। और फिर क्या हो रहा है, एंड रेस डाउनवर्ड टुवर्ड द होराइजन इन ऑल डायरेक्शंस। और ऐसा लग रहा था कि यार जो सहल होती है ना, मतलब जो एकदम जो जो सबसे दूर तक, जहां तक आंख देख सकती है, जहां पर आपको लग रहा होता है आसमान खत्म हो रहा है और जमीन के साथ मिल रहा है, उनको ऐसा लग रहा था कि यार उनके सर से बरसात होकर जो है ना वो वहां तक जा रही है, सारी की सारी डायरेक्शंस में, उनके पीछे उनके आगे। सही है, मतलब जहां तक आंखें दूर तक देख सकती है ना उधर तक, होराइजन की तरफ तक, इन ऑल डायरेक्शंस। सही है जी। ही रिपोर्टेड दैट मीटियोर्स फेल लाइक फ्लेक्स ऑफ स्नो। मतलब कि मीटियोर्स पता है किस तरीके से गिर रहे थे? जैसे कि जो स्नो होती है ना, जो बर्फबारी जब हो रही होती है, जो जो बर्फ के जो फ्लेक्स होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं, जो बर्फ के जो गिर रहे होते हैं, उसकी तरह जो है ना बर्फबारी वो बरसात हो रही थी, पत्थरों की। He estimated that he saw 240,000 meteors in 9 hours that night. इसका क्या मतलब है जी? उनका अंदाजा है कि उन्होंने 2,40,000 मीटियोर देखे होंगे गिरते हुए 9 घंटों में उस रात। मतलब कि ये देख लो, शुरू में पैराग्राफ के इन्होंने हमें क्या बताया था कि भाई जो अक्सर जो लोग होते हैं ना, मोस्ट पीपल वाचिंग मीटियोर्स, तो जी वो उनकी, यानी वो काफी खुश हो जाते हैं जब वो 10 या 20 देख ले 1 घंटे में। इस इंसान ने 9 घंटे में 2,40,000 देखे हैं भाई। तो मतलब इसलिए क्या कहते हैं जी, इनका क्या था जी, सबसे रिमार्केबल एकदम जो जो मीटियोर शावर जो था ना वो इन्होंने देखा था। मोस्ट रिमार्केबल मीटियोर शावर जो इन्होंने देखी थी। He also revealed that they ranged in size from mere streaks of light to globes of the moon's diameter. सही है जी। क्या मतलब उन्होंने इसका भी यानी जाहिर किया दूसरों को कि जो पत्थर गिर रहे थे ना, उनका जो साइज था वो काफी डिफरेंट था जी। ऐसा लग रहा था, मेयर स्ट्रीक्स ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? मेयर का मतलब क्या होता है? सिर्फ। स्ट्रीक्स ऑफ लाइट का मतलब है यार एकदम जो है ना रोशनी की बस यानी रेस समझ लो, तो थोड़े से जर्रात जो है ना रोशनी के, कुछ ऐसे भी तो इतने भी छोटे थे कि ऐसा लग रहा था हाँ बस थोड़ी सी जो है ना रोशनी निकल रही है। वहां से लेकर कहाँ तक जी? ग्लोब्स ऑफ द मून्स डायमीटर, मतलब इतने बड़े बड़े भी पत्थर थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई वो पूरा जो चांद जितना बड़ा होता है ना, उतने बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे हैं। तो यानी जो पत्थर जो गिर रहे थे ना, उनका जो साइज था वो बहुत वेरी करता था, बहुत डिफरेंट होता था, बहुत यानी चेंज कर रहा। If he had not been a notable astronomer whose accuracy was beyond question, such statements would seem ridiculous. का क्या कहने का मतलब है कि अगर ये एक ऐसे इंसान होते ना, जो कि इतने अजीम मुकाम पे ना पहुंचे भी होते अपनी साइंस के अंदर, जो कि एस्ट्रोनॉमी की जो साइंस है, अगर ये ऐसे इंसान ना होते, क्या जी, हुज एक्यूरेसी वाज बियॉन्ड क्वेश्चन, अगर ये एक ऐसे इंसान ना होते ना जिनकी जो बात पर जो यकीन है ना, यानी हर कोई पलक झपका के कर लेता है इनकी इनकी बात पे यकीन ना, तो अगर ये ऐसे इंसान नहीं होते ना, तो ये जैसी बातें कर रहे हैं ना वो मतलब पागलपन की तरह होती। मगर भाई ये पागलपन की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इतने अजीम मुकाम पर हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है, मतलब ये जो कहते थे प्रोफेसर साहब थे, बड़ी इज्जत करी जाती थी इनकी कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि इनकी जो बातें होती थी तो काफी सही होती थी। तो इसलिए इनकी जो स्टेटमेंट है ये रिडिकुलस नहीं है। रिडिकुलस का क्या मतलब है? तो पागलपन मतलब की तरह। बट देर इज नो रीजन टू डाउट व्हाट ही रिपोर्टेड, मगर कोई हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम शक करें कि उन्होंने जो बात कही है उसके ऊपर हम शक करें। क्यों जी? He had seen one of the most unusual meteor showers ever reported. What he watched should be called a meteor storm rather than a mere shower. ये बता रहे हैं जी कि जो इन्होंने देखा था ना, वो सबसे अनयूजुअल था। अनयूजुअल का क्या मतलब होता है? एक होता है उमूमन, एक होता है गैर उमूमन, मतलब कि जो एक ऐसी चीज है जो कि उमूमन नहीं होती। तो जी इन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो कि उमूमन नहीं होती। जो उन्होंने देखा, सही है, ये तो हो गया। व्हाट ही वॉच्ड मतलब जो उन्होंने देखा, शुड बी कॉल्ड मतलब उसको क्या कहना चाहिए? अ मीटियोर स्टॉर्म, मतलब जो शावर होता है ना वो तो बरसात होती है। ये कह रहे हैं कि भाई पत्थरों की बरसात नहीं हो रही थी, पत्थरों का तूफान आया था। मीटियोर स्टॉर्म रादर देन अ मियर शावर।
सही है, मतलब कि मीटियोर स्टॉर्म मतलब खतरों का तूफान कहना चाहिए उसे, बरसात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं जी। I once watched the August Perseids with an astronomer on a hilltop in an open country. सही है। मैंने पहले पूरा सेंटेंस कर लेते हैं। एंड इन 2 hours we counted almost 1,000 meteors। क्या मतलब है जी कि मैंने एक बार, अब जो है ना नैरेटिव वॉइस में चले गए, सही है, आई वंस मतलब मैंने, तो क्या लिखा हुआ है जी, मैंने एक बार अगस्त का जो परसेड्स, परसेड्स क्या था जी, परसेड्स था आपका मीटियोर शावर, सबसे बड़ा जो होता है। हाँ जी, परसेड्स देखा था अगस्त में जो होता है, एक एस्ट्रोनॉमर के साथ कहाँ पर, एक हिल टॉप मतलब एक हिल जो होता है ना, एक जो छोटा पहाड़ जो होता है उसके ऊपर हमने देखा था जी, इन एन ओपन कंट्री। अब ये जो है ना, जरा मैं गौर करना चाहूंगा आप सबका, इन एन ओपन कंट्री का क्या मतलब होता है। देखो कंट्री का मतलब तो आप सबको पता होगा, मुल्क, मगर नहीं, सिर्फ कंट्री का मतलब ये नहीं होता। कंट्री का एक और मतलब ये भी होता है, जो गांव देहात की जो जगह होती है ना, जो मतलब जो सिटी से जो अलग होती है, उसे भी कंट्री कहते हैं। जो कंट्री साइड जिसे हम कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। तो ये उधर की बात कर रहे हैं कि इन एन ओपन कंट्री मतलब वो जरा देहात की तरफ होगा, वो जरा बस शहर से अलग होगी, मुझे, ठीक है जी। एंड इन 2 hours, और 2 घंटों के अंदर हमने क्या जी, हमने वी काउंटेड ऑलमोस्ट 1,000 मीटियोर्स, हमने तकरीबन जो है 1,000 मीटियोर गिन लिए थे। दैट वाज द मोस्ट आई एवर सॉ एट वन टाइम। कि ये जो थे ना, ये सबसे ज्यादा थे जो मैंने कभी एक बार देखा। आफ्टर दैट आई ट्राइड वॉचिंग फॉर मीटियोर्स इन नवंबर, एंड द मोस्ट आई एवर सॉ इन नवंबर was about 100 meteors in 2 hours of watching। फिर क्या जी, इन्होंने ये जो है, ये तो अगस्त में देखे थे, और अगस्त में जो है जी इन्होंने ऑलमोस्ट 1,000 देख लेते ना 2 घंटों में, अगस्त के जो परसेड्स जो थे। अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर दैट आई ट्राइड वॉचिंग फॉर मीटियोर्स इन नवंबर। इसके बाद जो है मैंने जो है ना मीटियोर्स के लिए यानी देखने की कोशिश करी, कब, नवंबर में। और नवंबर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो मैंने देखे थे ना, एंड द मोस्ट आई एवर सॉ इन नवंबर, वो कितने थे जी, वो थे तकरीबन 100 मीटियोर, बस अबाउट 100 मीटियोर्स। कितने वक्त में, 2 घंटों में ऑफ वॉचिंग। ये फर्क बता रहे हैं आपको कि भाई अगस्त में देखे थे 2 घंटों में, क्या जी ऑलमोस्ट 1,000 हो गए थे। नवंबर में देख रहा हूँ यार, कोई 100 बने 2 घंटे में। अच्छा जी। The amazing thing about these meteor showers is that they come year after year। सबसे जो मजे की जो बात है ना इन इन खतरों के बरसात के बारे में, वो ये है कि भाई ये साल ब साल आते हैं, हर साल के बाद आते हैं। Professor Olmsted saw all those Leonidas in November of 1833. But if you watch for meteors this year, you almost certainly will see them on the same nights that he saw them। क्या कह रहे हैं कि यार, प्रोफेसर ओमस्टेड जो थे ना, उन्होंने इतने सारे वो जो लियोनिडास, वो जो प्रोफेसर ओमस्टेड कह रहे हैं भाई, वो मेरे ऊपर से जो है वो पत्थर आ रहे थे और वो हर जगह पे गिर रहे थे। वो जो प्रोफेसर ओमस्टेड ने जो मीटियोर शावर देखा था ना 1833 के अंदर, वो 1833 के अंदर तो देखा था, मगर अगर तुम इस साल मीटियोर्स को देखने की कोशिश करो, तो तुम भी ऑलमोस्ट सर्टेनली मतलब, यानी पक्की पक्की बात है यार, कि तुम भी उन्हें एग्जैक्ट डिटो उसी रात पर देखोगे जिस रात पे उन्होंने देखा। दे विल कम नेक्स्ट ईयर, द ईयर आफ्टर दैट, एंड फॉर काउंटलेस ईयर्स मोर। वो जो है जी, वो अगले साल भी आएंगे, और उसके अगले साल भी आएंगे, और इससे अगले कई सालों तक आएंगे। योर ग्रैंड फादर सॉ देम, एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल सी देम इफ दे लुक फॉर देम। क्या जी, कि तुम्हारे दादा ने देखा था, और तुम्हारे पोते भी देखेंगे अगर वो उनकी खोज करें। सही है। किनके बारे में बात हो रही है, मीटियोर शावर्स के बारे में बात हो रही है। ओकेजनली, ओकेजनली का क्या मतलब है, मतलब कभी कभार, अ मीटियोर रीचेस द अर्थ, कभी कभार ये जो पत्थर जो के मतलब आसमान को जो एकदम उजाला कर देता है ना, वो कभी कभार जमीन पे भी लगता है। देन इट इज कॉल्ड अ मीटियोराइट। जब वो जमीन पर लग जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर उसे मीटियोर नहीं कहते, उसे हम कहते हैं मीटियोराइट। एंड इट इज वैल्यूड एज अ सैंपल ऑफ द वास्ट मिस्ट्री ऑफ डीप स्पेस इन द स्काई। और फिर उसकी जो है ना वो कीमती रखा जाता है, जो मीटियोराइट जो जमीन पर लग जाता है ना, उसको वो कीमती हो जाता है। क्यों हो जाता है जी, क्योंकि वो जो है ना हमारे पास एक निशानी होती है, किसकी, खला की। खला के अंदर जी वास्ट मिस्ट्री है, मतलब खला के अंदर क्या है हमें क्या पता, मिस्ट्री है जी, मतलब उसके अंदर क्या क्या नहीं हो सकता। तो उसकी जो है ना एक निशानी होती है, ये पत्थर हमें खला से आया है भाई, बहुत अंदरूनी खला से आया है, या आसमान से आया है। तो उसका जो है जी सैंपल होता है, ये रखा जाता है।
तो इसलिए उसकी कीमत यानी कीमती होता है जी वो। ये नहीं कह रहा है कि कीमत बहुत होती है, बिकता है वो। मैं कह रहा हूँ कीमत कीमती होता है, वैल्यूड होता है भाई, वैल्यूएबल होता है। साइंटिस्ट एग्जामिन इट, ट्राई टू गेस व्हाट इट वाज टू बिगिन विद, वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड व्हाट इट इज लाइक आउट देयर। जो साइंसदान होते हैं ना, वो उसी पत्थर, जो पत्थर मीटियोराइट जो रीच कर जाता है अर्थ को, उसको जो है ना वो यानी एग्जामिन करते हैं, मतलब उसको क्या बोल सकता हूँ मैं उसे, उसको जांचते हैं, उसको पढ़ते हैं, तुक्का मारने की कोशिश करते हैं भाई कि वो असल में क्या था। अभी तो जल के आए हैं ना दुनिया के अंदर, तो शुरू में किस तरीके का था वो जी, वो कहाँ से आया है, और जहां से वो आया है वहां पर क्या सूरत हाल है। मतलब कि अगर वो किसी किसी बहुत ही बड़े सूरज की तरफ से आया है तो भाई बहुत ही गर्मी होगी, तो हम देखेंगे उस पत्थर जो है, पत्थर जरा काफी ज्यादा जला हुआ होगा वगैरह वगैरह। वो साइंस की बातें हैं वो, मगर बात इधर ये हो रही है कि जब मीटियोर रीच कर जाते हैं ना अर्थ को, तब भी बहुत सारी चीजें होती है। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है, nobody ever learned very much from the meteorites except that they often contain a great deal of nickel and iron। किसी ने जो है ना, nobody ever, किसी ने जो है कभी भी इतना ज्यादा कुछ नहीं सीखा मीटियोराइट से। nobody ever learned very much from the meteorites except that they often, मतलब मगर उन्होंने एक चीज जरूर सीखी, वो क्या थी जी, कि वो जो है ना अक्सर बार अक्सरियत में या बहुत बार क्या करते हैं जी, उनके अंदर बहुत ज्यादा निकल और आयरन होता है, लोहा होता है और निकल होता है जी बहुत। निकल से आपके वो बनते हैं, सिक्के बनते हैं, बहुत होता है जी उन पत्थरों में। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है जी, ओनली अ फ्यू लार्ज meteorites have struck the earth। मतलब कि बहुत ही, जो है ना बहुत ही कम जो है, बड़े बड़े जो मीटराइट्स है ना, उन्होंने कभी भी अर्थ को हिट किया है। दुनिया पर जो है बहुत ही कम, बहुत ही बड़े बड़े मीटराइट्स आए हैं। द लार्जेस्ट वी नो अबाउट fell in Arizona, USA many centuries ago and made what is now called meteor crater, a hole about a mile across and 600 feet deep। ये कहने हैं जी कि जो सबसे बड़ा जो मीटियोर गिरा है ना, जो सबसे बड़ा जो मीटियोर गिरा है अर्थ पर, मीटियोराइट बन गया ना फिर वो गिरा है जी एरिजोना में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, यूएसए के अंदर है, अमेरिका में है। और वो गिरा था जी बहुत सदियों पहले। और अब जो है ना, यानी क्योंकि इतना बड़ा पत्थर गिरा है यार, तो उसने जो है जमीन में वहां के एक बहुत बड़ा छेद कर दिया, होल कर दिया जी। उस होल को क्या कहते हैं, मीटियोर क्रेटर कहते हैं। उस होल को क्या कहते हैं, मीटियोर क्रेटर कहते हैं। वो होल कितना बड़ा है, अ होल अबाउट अ माइल अक्रॉस। वो होल जो है ना, आप समझ लें तकरीबन 1 किलोमीटर जितना जो है बड़ा है वो होल। सिर्फ सोचें तो सही, माइल जो है वो किलोमीटर के करीब ही है, मतलब अ, तकरीबन करीब। और जो है जी वो क्या है, 600 फीट डीप है। 600 फीट डीप, मतलब गहराई जो है उसकी 600 फीट डीप है भाई। अम, लोग जो है जी वो स्विमिंग पूल, 6-6 फीट के स्विमिंग पूल में डूब रहे होते हैं, मतलब क्या, 10 भी नहीं, 100 गुना ज्यादा जो है गहरा है। Some Indian legends of the Southwest tell of a big fire that fell from the sky and ate a huge hole in the earth. So this big meteorite may have fallen since man first arrived in America, perhaps 25,000 years ago। ये बड़े मजे की लाइन है, ये इधर आपको भी मजा आएगा। कुछ जो है ना इंडियन कहावतें, यानी लेजेंड्स, मतलब जो पुरानी कदीमी जो है, जो बातें जो ऐसी फैलती हैं, वो बात करते हैं जी कि जो है ना, ऑफ द साउथ वेस्ट का क्या मतलब है, कि साउथ वेस्ट मतलब कि साउथ होता है ये, वेस्ट होता है ये। तो साउथ वेस्ट होता है यानी कुछ भी जो नीचे और उल्टे हाथ की तरफ जो होगा, मतलब साउथ वेस्ट दुनिया में। ये क्या कह रहे हैं जी कि इंडियन लेजेंड्स ऑफ द साउथ वेस्ट, मतलब कि वो कहावतें इंडिया की जो साउथ वेस्ट से निकली हैं, वो किसके बारे में बताती है जी, एक बहुत बड़ी जो है ना एक आग, जो कि आसमान से गिरी और उसने एक बहुत बड़ा छेद कर दिया जी दुनिया में। उसके बारे में बातें यूनानी यानी कदीमी दौर से जो है वो आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि बातें आ रही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पत्थर जो गिरा है ना, वो तब गिरा हो जब इंसान जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट अराइव्ड इन अमेरिका, मतलब कि इंसान पहुंचा हुआ होगा अमेरिका उतने उतने कदीमी दौर में भी, तभी तो ये ऐसी बातें फैली है इंडिया में। तो ये क्या कह रहे हैं, शायद 25,000 ईयर्स अगो, यानी शायद 25,000 साल पहले की बात होगी। अच्छा जी, अब आखिरी पैराग्राफ पर आ जाते हैं। अदर बिग meteorites have fallen in ancient times in Texas, USA, Argentina, northern Siberia, southwest Africa and in Greenland। दूसरे भी बड़े जो है मीटियोराइट्स वो गिरे हैं, कब कब, यूनानी दौर में। कहाँ पर, टेक्सास यूएसए, टेक्सास अमेरिका में जी। अर्जेंटीना एक मुल्क है,
नॉर्दर्न साइबेरिया एक काफी बड़ा जी रीजन है दुनिया का। साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका क्या कोई वापस नीचे और उल्टे हाथ पे, मतलब इधर की तरफ जो है अफ्रीका में जो है गिरा होगा। और ग्रीनलैंड एक और मुल्क है जी बहुत बड़ा। तो इतने बहुत बड़े बड़े जो है वो गिरे हुए हैं पहले भी। A meteorite weighing more than 36 tons was found in Greenland and can now be seen in the Hayden Planetarium in New York City। एक मीटियोराइट जो है वो 36 टन से भी ज्यादा हैवियर, मतलब से भी ज्यादा जो है वो वजनी जो था, वो ग्रीनलैंड में जी मिला था। और अब जो है ना वो आप उसे देख सकते हैं कहाँ पर, हेडन प्लानिटेरियम एक जगह होगी, विजिट कर सकते हैं आप। न्यूयॉर्क सिटी में, मतलब वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी में। मिलियंस ऑफ मीटियोर्स, मतलब कि कई सैकड़ों जो है जी, लाखों करोड़ों जो है ना मीटियोर्स जो है वो क्या, वो फ्लैश कर चुके हैं अक्रॉस द नाइट स्काई। मतलब कि वो जो है ना एकदम नाइट स्काई के अंदर फ्लैश ऑन कर देते हैं जैसे एकदम, यानी वो आते हैं गिर रहे होते हैं आसमान के थ्रू, तो क्या कर रहे होते हैं पूरी रात जो है ना वो यानी उजल उजल आ जाती है उसके अंदर, बहुत रोशनी आ जाती है रात के वक्त। मगर सिर्फ कुछ जो है ना बड़े बड़े मीटियोराइट्स जो है वो दुनिया को हिट करते हैं। इनका ये कहने का मतलब है कि भाई बहुत सारे जो पत्थर है ना वो आसमान में गिर रहे होते हैं और आसमान को पूरा उजागर कर देते हैं, मतलब कि आ, रोशनी से भर देते हैं आसमान को। मगर सिर्फ कुछ ही इनमें से जो बड़े होते हैं ना वो दुनिया पे करते हैं, दुनिया पे हिट करते हैं। अक्सर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जल जाते हैं भाई हवा में। नेवर इन ऑल द सेंचुरीज ऑफ रिटन हिस्ट्री हैज देयर बीन अ रिपोर्ट ऑफ एनीवन बीइंग स्ट्रक बाय अ मीटियोराइट। कहने हैं कि भाई पूरी, यानी जो हिस्ट्री आ रही है ना, जो पूरी जो जो आ, यानी कदीम दौर से जो अब तक जो लिखाई आ रही है, एक बार भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी मर्द यानी कोई किसी भी इंसान को जो है चोट लगी हो, किससे, एक मीटियोराइट से, जो यानी आसमानी जो पत्थर जो गिरते हैं। सही है जी। एक और है जी, हैव ऑल द मीटियोराइट्स रीच द अर्थ। ये पोस्ट रीडिंग एक सवाल है कि क्या सारे के सारे जो मीटियोराइट्स हैं वो दुनिया पे पहुंच गए हैं क्या। तो इसका भी आंसर क्या होगा जी, नहीं। क्यों? क्योंकि इस साल भी आएंगे, अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी आएंगे, मेरे पोते भी देखेंगे। पोते तभी देखेंगे ना जब भाई कुछ गिरने को होगा। इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे मीटियोराइट्स नहीं गए, अर्थ पे नहीं आए। अब यहाँ पर जो है जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि Hal Bolland, born in Sterling, Nebraska, was a naturalist, a person who studies animals and plants. He worked as a reporter for the Denver Post and the Brooklyn Times. He was also a writer of documentary film scripts, radio scripts, and other non-fiction. The Natural Audubon Society honored him by creating the Hal Bolland Trail in Connecticut. Bolland's essay Shooting Stars blends his fascination with nature and his ability to report facts in a clear, captivating manner. ये बता रहे हैं कि हैल बोलैंड साहब होते थे, 1900 में पैदा हुए थे, 1978 में बेचारे की फौत हो गई थी। स्टर्लिंग नेब्रास्का में पैदा हुए थे, नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि पढ़ाई करते हैं किसकी, जानवरों की और पौधों की। वो जो थे जी वो रिपोर्टर थे, कहाँ पर जी, डेनवर पोस्ट। डेनवर पोस्ट एक अखबार होगा, पोस्ट अखबार ही होता है। एंड द ब्रुकलिन टाइम्स, ये भी एक काफी फेमस अखबार है। वो जो है जी वो लिखते थे, क्या लिखते थे जी, स्क्रिप्टें लिखते थे, किस चीज की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म की। सही है जी, वो रेडियो की स्क्रिप्ट लिखते थे, रेडियो में जो बोला जाएगा। और दूसरी क्या जी, नॉन फिक्शन, दूसरी ऐसी चीजें जो कि कहानियां नहीं होती थी, उनकी स्क्रिप्टें लिखते थे। नेशनल ऑटोबॉन सोसाइटी है, कोई सोसाइटी होगी जी, उन्होंने जो है जी ऑनर किया था हैल बर्डॉन को, क्या, हेल बोरलैंड को, क्या करके, हेल बोरलैंड ट्रेल इन कनेटिकट बनाई थी जी। एक रास्ता होगा चलने का उनको, उस रास्ते का नाम जो है इनके नाम के ऊपर रख दिया होगा, हेल बोरलैंड। कहाँ पर जी, कनेटिकट में। बोरलैंड का जो ऐसे है ना शूटिंग स्टार्स blends his fascination with nature and his ability to report facts in a clear, captivating manner। वो इस चीज की मिसाल है, किस चीज की मिसाल है कि उनको जो है जी किस चीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था, नेचर, कुदरत के अंदर। कुदरत की ये एक ही, यानी बरसात बता रहे हैं पत्थरों की, ये कुदरत ही तो होती है ना। तो उसके जो प्यार था कुदरत का वो हमें बज़ाहिर दिख रहा है उसके इस ऐसे के अंदर। और किस चीज के साथ ये इसका जो प्यार है कुदरत का, वो किस चीज के साथ मिलके हमें दिख रहा है, उसकी काफी एक अच्छा स्किल, क्या क्या था जी वो स्किल, टू रिपोर्ट फैक्ट्स इन अ क्लियर, कैप्टिवेटिंग मैनर। कि वो जो फैक्ट्स है, जो 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 चीजें होती हैं रियल लाइफ के बारे में, वो है जी वो काफी वाजे तरीके से, काफी आसान समझने तरीके से, कैसे तरीके से सामने वाले इंसान को भी इंटरेस्ट हो उस तरीके से ये बातें बताता था। ये जो ऐसे है ये इस चीज की मिसाल है, इसकी एबिलिटी की, इसकी स्किल की, के बात जो है वो काफी अच्छे तरीके से बताता था, और इसकी कुदरत की, प्यार की। ये हो गई हमारी क्या जी, हेल्प और लैंड की एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब ग्लॉसरी पर आ जाओ। ग्लॉसरी का मेरा जो है जी हमेशा क्या होता है जी कि होराइजन, सॉरी, वर्ड्स को जो है ना आप हमेशा इसकी लिस्ट तो ले लो, हमेशा गूगल पर जाओ,
और सेंटेंस पकड़ो भाई। मीनिंग समझ लो, मीनिंग समझ आ रही है, मीनिंग समझ लो, मगर हमेशा सेंटेंस पकड़ो, सेंटेंस को याद करने की कोशिश करो, सेंटेंस में समझो कि भाई ये अल्फाज सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये जो ट्रिक थी मेरी कि आप कैसे इन अल्फाजों को अच्छे से याद कर सकते हैं, वो हमारी सबसे पहली वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर आप पा सकते हैं। उस ट्रिक जो 2 स्टेप की जो ट्रिक है, बड़े मजे की है भाई। वो ट्राई करो, पहली वीडियो में जाओ इस प्लेलिस्ट की और वो एक बार देख लो जरा। पहले 10-20 मिनट के अंदर मैंने वो ट्रिक समझाई हुई है, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अच्छा जी, होराइजन का क्या मतलब होता है? मीनिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है? द लाइन दैट फॉर्म्स द अपेरेंट बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। वो लकीर जो कि मतलब देखने में ऐसी लगती है कि वो क्या कर रही है जी, आसमान और जमीन जहां पर मिल रहे होते हैं ना, आसमान और जमीन जहां पर मिल रहे होते हैं। लेट से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप जो है जी समुंदर की तरफ देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यार समुंदर तो चल रहा होता है। एक यानी एक जगह होती है जहां पर समुंदर जो है ना वो आसमान के साथ मिल जाता है, बादल आ रहे होते हैं वगैरह वगैरह। वो जो लकीर होती है ना जहां पर ये मिलते हैं, या उसे कहते हैं होराइजन। मतलब ये इसके आगे आप नहीं देख सकते। तो होराइजन का मतलब तो ये होता है। सिनोनिम्स क्या हो गए जी इसके? रेंज ऑफ विजन या स्काईलाइन। स्काईलाइन क्या होती है जी? स्काईलाइन एक और तरीका है होराइजन का कहने का। रेंज ऑफ विजन का क्या मतलब है? वही जहां तक आप देख सकते हैं, रेंज ऑफ विजन ये हो गया। फ्रिक्शन क्या होता है? द रबिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ वन बॉडी अगेंस्ट अनदर। फ्रिक्शन का ये मतलब होता है भाई, जो फ्रिक्शन जो है ना, जब कोई चीज रब कर रही होती है ना, जब कोई चीज किसी और के साथ टकरा रही होती है, तो जो पैदा होती है ना उसके बीच में, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जो रुकावट पैदा होती है ना उनके टकराने की वजह से, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। इस रुकावट की वजह से बहुत सारी गर्माहट भी पैदा होती है, जिसकी वजह से ये जो मीटियोर है ना, ये जो पत्थर है जो आसमान में है, ये क्या हो रहे होते हैं? ये व्हाइट हॉट हो जाते हैं। ये एकदम इस तरीके से क्या हो रहे होते हैं? ये बर्न कर रहे होते हैं। ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होता है। अब फ्रिक्शन का अल्फाज जो है वो सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है, आपका काम ये देखना है। ड्रोव्स का क्या मतलब होता है? मैंने बोला था बहुत ज्यादा। और ये वो ये लार्ज नंबर्स या क्राउड्स। मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि न्यू बेकरी ओपनड एंड द न्यू विजिटर्स केम इन ड्रोव्स, इसका क्या मतलब होगा जी? कि नई बेकरी खुली थी और जो नए नए जो लोग थे ना, जो आए हुए थे वहां पर, वो आए किस में थे? ड्रोव्स के अंदर आए थे। इसका मतलब क्या है? वो आए थे बड़े बड़े हुजूम के अंदर आए थे जी, नई नई बेकरी को ट्राई करने के लिए। अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने एक जुमला बनाया इस अल्फाज के साथ। आपका भी यही काम है। अगर अल्फाज को सीखना है, अगर अल्फाज को याद करना है, तो खुदा के वास्ते 2 जुमले ऐसे बनाओ। जुमले ऐसे बनाओ जहां पर अल्फाज को इस्तेमाल करो अलग अलग तरीके से। हमें भेजो, हम फ्री में आपको बताएंगे कि आप सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल करो। सही है जी। अगर नहीं भी भेजते, अगर आपके पास कोई टीचर है, टीचर से चेक करवा लो, बस किसी ना किसी तरीके से अपनी जबान पर लाओ वो अल्फाज। मीटियोर्स, फॉलिंग स्टार्स, बस सही बात है भाई। वही जो 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 पत्थर गिर रहे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कॉमेट्स, मीटियोर्स। कॉमेट्स क्या जी? देखो वैसे तो कॉमेट्स मीटियोर्स लिखा हुआ है, मगर मैंने आप लोगों को समझा दिए थे कॉमेट्स क्या होते हैं। वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको टूटने के बाद मीटियोर्स बनते हैं। सही है जी। पीरियोडिकली का क्या मतलब होता है? एनुअली या रेगुलरली। इसका मतलब पीरियोडिकली का क्या मतलब है यार? पीरियोडिकली का मतलब है साइकिल ब साइकिल, मतलब वक्त ब वक्त। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 वक्त की नमाजें होती हैं हर दिन, तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स मुस्लिम्स पीरियोडिकली प्रे 5 टाइम्स अ डे। प्रे 5 टाइम्स अ डे। इसका क्या मतलब होगा कहने का? इसका ये मतलब होगा कि मुसलमान जो ना वो पीरियोडिकली, मतलब वक्त बा वक्त 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। सही है जी। फाइनली हम क्या देख रहे हैं जी? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब होता है जी? सिस्टम, वैरायटी, मेथड। हाँ, कभी कभार जो ना बुक मुझे बहुत बुरी लगती है, ये उन औकात में से एक है। ये क्या मतलब, क्या डेफिनेशन दी है यार तुम लोगों ने? कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब होता है भाई? सितारे जो है ना वो कभी कभार शेप बना रहे होते हैं आसमान में, तो वो जो शेप होता है ना उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं भाई। बहुत सारे लोग को आसमान में देखते हैं, वो सितारे जो शेप बना रहे होते हैं, वो जो है वो लायन की तरह होते हैं जी, वो शेर की तरह होता है। तो उसका नाम जी, उस कॉन्स्टलेशन का नाम रख दिया लियो, जिससे वो लियोनिडास होता है, जो कि अभी अभी इन्होंने देखा था। रिवील्ड का क्या मतलब होता है जी? इन्फॉर्म्ड या ओपन। अगर मैं आपको कोई नया फैक्ट बताता हूँ, अगर मैं आपको कोई सीक्रेट बताता हूँ, अगर मैं आपको कोई टिप बताता हूँ इंग्लिश में, फेडरल इंग्लिश में भाई, मतलब A स्टार लाने की, तो मैंने क्या किया जी? आई रिवील्ड अ टिप टू यू, आई रिवील्ड सम न्यू इन्फॉर्मेशन टू यू, वगैरह वगैरह। सही है। रिवील्ड का मतलब इन्फॉर्म करना। रिडिकुलस का क्या मतलब होता है? फैंटास्टिक तो नहीं होता भाई। फैंटास्टिक तो मतलब, फैंटास्टिक तो अच्छा होता है। मतलब अगर मुझे मैंने कोई अच्छी खबर सुना दी अपने कोच को, तो मेरा कोच कहता है ना, ओ दैट्स फैंटास्टिक ब्रदर। मतलब वो तो तारीफ होती है। रिडिकुलस कभी भी तारीफ नहीं होती भाई। रिडिकुलस क्या होता है? रिडिकुलस होता है एकदम पागलपन, फनी, मतलब
मजाकन अगर मैं बोलूँ भाई, वो इंसान जो है वो बनियान के अंदर गली में निकल गया, तो मैं बोलूंगा ना, व्हाट अ रिडिकुलस मैन, मतलब क्या रिडिकुलस आदमी है यार, क्या पागलपन है। बनियान के अंदर कौन निकल जाता है ऐसी बार। अच्छा जी, परसेड्स का क्या मतलब है? एनी ग्रुप ऑफ मीटियोर्स दैट अपीयर्स एनुअली अराउंड अगस्त, उसे क्या कहते हैं? परसेड्स कहते हैं। कोई सा भी ऐसा हुजूम में जो आते हैं ना, जो बरसात होती है पत्थरों की, जो कि हर साल होती है अगस्त के आसपास, उस हुजूम, उस पत्थरों के हुजूम को क्या कहते हैं? परसेड्स कहते हैं। यही मीटियोर शावर का नाम। मिस्ट्री का क्या मतलब है? रिडल, पहेली। तो मिस्ट्री ऑफ द खला, मतलब मिस्ट्री ऑफ द डीप स्पेस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, हम किसके बारे में बात करें? जो पहेलियां जो हैं जी खला में, वो उसके बारे में हमें पता चलता है जब ऐसे ही पत्थर गिरते हैं। विद दैट हमने ग्लॉसरी खत्म कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली के अंदर हम लोग रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर्स लिखना भी सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं करवाऊंगा कि हाँ भाई इधर से रट्टा मार लो आगे। चलो, थैंक यू।